एपिसोड की शुरुआत में हम इस पूरी सीरीज के क्रिएटर गिलर्मो डेल तारो को देखते हैं, जो कि हमें कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कई सौ साल पहले जब दुनिया में बहुत सारे सीक्रेट्स मौजूद थे और बहुत कम लोग ही लंबी दूरी का सफर तय कर पाते थे, उस वक्त एक नई तरह के कलेक्शन का जन्म हुआ जिसे कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज कहा जाता था, जिसके अंदर किसी भी तरह की चीजों को सेफ रखा जाता था, जैसे कि कोई घड़ी, पुरानी पेंटिंग, लॉकेट या फिर किताबें। इनके अलावा और भी काफी अजीब चीजें भी होती थी, जैसे कि यूनिकॉर्न के बाल, विच की स्टिक या शैतान से रिलेटेड कोई चीज। इसमें कई एंशिएंट वॉरियर्स के कवचों से लेकर चाबी जैसी छोटी चीज भी मिलती थी, जो चाबी एक स्टोरेज की तरह होती थी जिसे लोग कुछ काले राज छिपाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन्हीं चाबियों में से एक की कहानी हमारी पहली कहानी है, जिसका नाम है लॉट 36। अब इस कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि टीवी देखते हुए मीट खा रहा होता है, जिसे खत्म करने के बाद वो कुछ मीट के टुकड़ों को काटने में लग जाता है। तभी एक मीट का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और जब वो आदमी उसे उठाने के लिए झुकता है तो उसकी बॉडी अकड़ने की वजह से उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। दरअसल ये आदमी ही लॉट 36 का ऑनर था, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक निक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि काफी चिड़चिड़ा किस्म का इंसान होता है। दरअसल निक एक स्टोरेज रूम को खरीदने के लिए उसके ऑक्शन में आया हुआ था। असल में जिन लोगों को बैंक पर विश्वास नहीं होता तो वो लोग इन स्टोरेज हाउसेस में ही अपने कीमती या बेकार चीजें रखते हैं, लेकिन उनकी मौत के बाद जब कोई इन्हें क्लेम करने नहीं आता तो इन स्टोरेजेस की बोली लगाकर इसे बेच दिया जाता है, जिसे खरीदने वाला इंसान कभी कभी मालामाल हो जाता है तो कभी कभी हाथ सिर्फ बेकार की कचरे में फेंकने लायक चीजें ही लगती है। अब आज इन्हीं में से एक स्टोरेज यानी कि लॉट 36 की नीलामी होने वाली है, जिस बोली को निक $400 में जीत जाता है। दरअसल निक ने कुछ लोगों से पैसा उधार लिया था जिन्हें उसे जल्द से जल्द वापस चुकाना था, क्योंकि वो लोग अपने पैसे को वसूलने के लिए निक की जान भी ले सकते थे। अब निक पैसा कमाने के लिए ऐसे ही स्टोरेज रूम्स को खरीद कर स्टोरेज हाउस का केयरटेकर निक को लॉट 36 की चाबी देने से पहले उसे लॉट के मालिक की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जो कि हर रोज बैग में कुछ भरकर स्टोरेज में लेकर आता था और जाते वक्त उसका बैग खाली होता था। हालांकि निक इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो चाबी लेकर वहां से चला जाता है, जिसके जाते ही वहां पर उस केयरटेकर के पास लॉट 36 का किराया देने के लिए एमिलिया नाम की एक लेडी आती है, जो कि शायद इस स्टोरेज रूम के ऑनर की कोई रिश्तेदार थी। हालांकि केयरटेकर उन्हें बताता है कि उसने वो स्टोरेज रूम बेच दिया है क्योंकि इसका करीब 2 महीनों से किराया नहीं दिया गया था और उसने नोटिस भी भेजा था, जिसका किसी ने कोई जवाब तक नहीं दिया, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता। दरअसल एमिलिया को उस स्टोरेज का सामान से कोई मतलब नहीं था, वो बस अपने परिवार की पुरानी फोटोज लेना चाहती थी। इसलिए केयरटेकर उसे इस बारे में निक से बात करने के लिए कहता है। अब एमिलिया निक से उसकी कुछ फोटोज उसे देने की रिक्वेस्ट करती है, तो पहले निक तो साफ साफ मना कर देता है, फिर वो उसे उन फोटोज के बदले $1000 की मांग करता है, जो कि एक तरह से बिल्कुल भी सही नहीं था। यहाँ निक एमिलिया को उस स्टोरेज का टूटा हुआ ताला देकर चला जाता है, जिस पर एमिलिया उसे खूब कोसती है। जिसके बाद निक उस स्टोरेज रूम को अंदर से देखने के लिए जाता है, जो कि उसे बाकी के कमरों से छोटा लग रहा था। इसलिए अब वो एक एक करके सामान देखने में लग जाता है, जहां शाम तक उसे एक कैंडल स्टिक, एक अजीब सी टेबल, एक इंसानी बालों के गुच्छों से बनी हुई पेंटिंग और कुछ कुर्सियां मिलती हैं, जिन्हें जब वो अपनी गाड़ी में रखकर बेचने के लिए जा रहा होता है तभी अचानक से एक आदमी उस पर हमला करता है। वो निक के सर पर वार करता है और उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिससे निक ने पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो निक को सबक सिखाने के लिए आया होता है। साथ ही वो निक से कहता है कि अगर उसे कल तक उसके पैसे वापस नहीं मिले तो वो कल तक निक को जान से मार डालेंगे। अब ये सब वहां खड़ी एमिलिया देख रही थी, जिस पर निक किसी पागल की तरह चिल्लाता है।
फिर वो अपनी मरहम पट्टी करने के बाद सीधे उस सामान को बेचने के लिए निकल पड़ता है, जहां एक अगाथा नाम की सेलर उस अजीब सी टेबल को देखते वक्त उसमें एक बटन देखती है, जिसे प्रेस करते ही उस टेबल से एक ड्रॉअर बाहर निकल आता है, जिसमें से उन्हें 3 किताबें मिलती है जिसके बारे में अगाथा को ज्यादा पता नहीं होता। इसलिए वो अपने दोस्त रोलैंड को उसे देखने के लिए बुलाती है, जो कि इन किताबों को देखकर बताता है कि इसमें कोई चौथी किताब भी होगी। दरअसल इन किताबों में दिए मंत्रों और वैद के जरिए कोई भी डेविल को पृथ्वी पर बुलाकर यहाँ रोक सकता है, लेकिन जैसे ही उस इंसान का डेविल के साथ सौदा पूरा हो जाता है, वैसे ही इसकी चौथी किताब समेत वो आदमी भी जाकर खाक हो जाता है, जिस वजह से चौथी वॉल्यूम बहुत ही रेयर है। और अगर वो चौथी किताब मिल जाए तो रोलैंड निक को इसी वक्त $3 लाख देने का वादा करता है। बाकी वो इन 3 किताबों के सिर्फ $10,000 ही दे सकता है, क्योंकि अगर किसी तरह से डेविल के साथ सौदा पूरा ना हुआ तो हो सकता है कि वो किताब अब भी मौजूद हो। इस वजह से निक और रोलैंड साथ में उस किताब को ढूंढने के लिए स्टोरेज हाउस की तरफ निकलते हैं, जहां जाते वक्त रोलैंड निक से बताता है कि इस लॉट का ऑनर अपनी फैमिली के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप से यहां आया था। फिर वो लोग यहां अमेरिका में बस गए। ये फैमिली गलत लोगों के लिए हथियार बनाने का काम करती थी, जिस वजह से वे बहुत ही कम समय में काफी अमीर हो गए। लेकिन इस लॉट के ऑनर ने सारे पैसे गैम्बलिंग में उड़ा दिए। साथ ही वो कुछ तंत्र मंत्र और काला जादू करने वाले लोगों से मिलता जुलता रहता है, जिसकी मदद से उसने अपनी ही बहन डॉटी की बॉडी में डेविल को पना दी। तब से ही डॉटी अचानक से लापता हो गई है और उस वक्त से ये केस काफी पॉपुलर हुआ था। यहाँ निक को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो बस अपने पैसों से मतलब था। इसलिए स्टोरेज हाउस पहुंचकर वो रोलैंड के साथ उस चौथी किताब को ढूंढने में लग जाता है, जिस दौरान उन्हें पता चलता है कि इस रूम के एक तरफ की दीवार खोखली है, जिस दीवार को खोलने पर उन्हें एक रास्ता मिलता है। और ये देख निक समझ चुका था कि इस दीवार की वजह से इस रूम का साइज बाकियों से छोटा था। अब अंदर से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी और रोलैंड तुरंत उस कैंडल स्टिक में कुछ कैंडल लगाकर उन्हें जला लेता है, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करने से वो डीमन से बचे रहेंगे। साथ ही वो निक को अंदर जाने से पहले वार्न करता है कि वो अंदर जाकर किसी भी चीज को ना छुए। साथ ही वो उसे कहता है कि अगर अंदर उन्हें कोई मिलता है तो निक उसे ना तो आंख मिलाए और ना ही बात करे। जिसके बाद दोनों साथ ही में अंदर जाते हैं, जहां जगह जगह उन्हें जीसस क्राइस्ट की मूर्तियां लगी हुई मिलती हैं। अब और भी अंदर जाने पर उन्हें एक लाल सर्कल के अंदर किसी की सड़ी हुई लाश मिलती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि डॉटी की ही थी। असल में जो निक को यहाँ के केयरटेकर ने सीसीटीवी फुटेज में दिखाया था, उसका मतलब समझ में उसे आने लगता है। यहाँ रोलैंड बताता है कि उसके भाई ने जिस डीमन को डॉटी के अंदर डाला था, उसने अब डॉटी को अंदर से ही खाना शुरू कर दिया है और अब वो अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। दरअसल डॉटी का भाई अंदर हमेशा खाने के लिए मीट लाता ताकि वो डीमन को उससे खिला सके। अब क्योंकि 2 महीने से कोई नहीं आया और डीमन यहीं कैद होने की वजह से डॉटी को ही अंदर से खाने लगा। शायद इसी डीमन को हमेशा के लिए कैद रखने के लिए पिछले ओनर ने ये दीवार बनाई थी। अब यहाँ निक को वो चौथी किताब भी रखी हुई मिलती है, जिसे निक लेने के लिए बढ़ता है तो रोलैंड उसे रोककर कहता है कि अगर उसने ये लाइन पार की तो वो डीमन आजाद हो जाएगा। पर वो रोलैंड की बात को अनसुना कर लाइन के अंदर जाकर उस किताब को उठा लेता है और ऐसे होते ही डॉटी के मुंह से एक ऑक्टोपस जैसा डीमन निकलकर रोलैंड को खा लेता है, जिसके ऐसा करते ही वो किताब जलने लगती है और वो डीमन अब निक के पीछे पड़ जाता है। जिससे बचने के लिए निक बाहर के दरवाजे की तरफ भागता है, जैसे किसी ने बाहर से लॉक कर दिया हो ऐसा वहां पर हो जाता है। वहां निक एमिलिया को खड़ा हुआ दिखता है और उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए इस दरवाजे को खोलने की विनती करता है, मगर एमिलिया उसे वही टूटा हुआ ताला दिखाती है जो कि सुबह निक ने उसे दिया था और फिर वो चुपचाप वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो डीमन निक को भी मार कर खाता है और यहाँ इसी कहानी के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है, जिसमें हमें दिखाया गया कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है।
अब यहाँ निक ने एमिलिया को वो फोटोज देने से मना किया था, जिस वजह से जब निक को आखिरी में उसकी जरूरत पड़ी तो एमिलिया ने भी उसकी मदद नहीं की।